हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमें शेयर्स में या फिर ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना होता है। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है वो ये है कि ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। हाय आदित्य, इतने मेरे फंड्स हैं इसमें अवेलेबल, और इसी फंड्स के थ्रू मैं इस ज़ीरोधा का यूज़ करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स। यहाँ पे इनके चार्ट्स खुल जाएंगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ चार्ट्स खुल जाएंगे, और यहाँ पर मैं इनमें बाइंग सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ या फिर लॉस हो सकता है, जो भी मेरा होगा। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं ज़ीरोधा को, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो। ज़ीरोधा इज द बेस्ट ब्रोकर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अब जैसे मान लो आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा लिया। ओपन कराने के लिए मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च मारना है ज़ीरोधा। ठीक है, ज़ीरोधा काइट आप सर्च मारो। यहाँ पर आओगे, आप इसको खोलोगे और यहाँ से आप इसमें आके अपना अकाउंट क्रिएट करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार ज़ीरोधा में अकाउंट बना लोगे। उसके बाद जो चीज़ आपको समझना है वो ये है कि आपको स्टॉक्स का रिसर्च करना है कि किन स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड करना चाहते हो, केवल स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, इक्विटी मार्केट में, तो आपको पहले देखना पड़ेगा किन स्टॉक्स में मैं ट्रेड करूं। तो बेसिकली कहा जाता है कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो बेस्ट स्टॉक्स वो होंगे जिनमें वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्या वॉल्यूम ज्यादा होगा? तो वॉल्यूम सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ज्यादा होता है। निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं, अगर आप उनमें ट्रेडिंग करोगे तो अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, कभी आप फंसोगे नहीं उन स्टॉक्स में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो यार कि निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर आना है और सर्च मारना है। यहाँ पे आके आपको सर्च मारना है निफ्टी 50 स्टॉक्स। यहाँ पे आके आप ऐसे सर्च मारोगे, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर तो ये दिखा रहा है निफ्टी अभी कितने पॉइंट्स पे चल रहा है। आप यहाँ पे आओगे, एनएससी इंडिया का आप ये खोलोगे और आपको मिल जाएगा निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स। ये सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के। अब इनमें आपको ट्रेडिंग करना है तो आप चुन लो, इनमें से कुछ स्टॉक्स को चुन लो, जैसे कि ब्रिटानिया चुन लिया, आईसीआईसीआई बैंक चुन लिया, बजाज फाइनेंस हो गया, भारती एयरटेल हो गया, या सन फार्मा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा होता है। आप चेक कर सकते हो, इतने लैक्स में शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है, 92 लाख, 45 लाख। तो वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलो आपने कुछ स्टॉक्स को भी डिसाइड कर लिया, हाँ कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड करूंगा, मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है, मैं इसी में ट्रेडिंग करूंगा। तो आप यहां पर आओ और सर्च मारो आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर आ जाएगा और यहां पे ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है। तो क्या होगा, ग्रीन बटन पे आप क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, जिसका प्राइस यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 843.50। ये चेंज हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी लाइव है। अभी मैं लाइव मार्केट में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आईसीआईसीआई बैंक आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें मुझे बाइंग करना है, सेलिंग करना है, तो यहाँ से मैं इसका चार्ट भी खोल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, इसका चार्ट आ गया डेली टाइम फ्रेम का। और अगर मुझे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट का चार्ट मैं खोल सकता हूँ। यहाँ से 5 मिनट का चार्ट खुल जाएगा और मैं ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। अब जैसे देखो, मान लो कि मुझे भाव गिर रहा है नीचे की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बेचना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, आईसीआईसीआई बैंक पे आऊंगा, यहाँ पे बाई और सेल दोनों लिखा हुआ है, तो मैं सेल पे क्लिक मारूंगा। सेल पे क्लिक मारूंगा, मेरे पास ऐसा कुछ करके आएगा, क्वांटिटी लॉन्ग टर्म इंट्राडे। तो मैं इंट्राडे पे क्लिक कर दूंगा अगर मुझे इंट्राडे करना है तो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 महीने के लिए या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म पे क्लिक करूंगा। पर मुझे भी इंट्राडे करना है तो इंट्राडे पे क्लिक किया। ठीक है, क्वांटिटी डाल दो, 10 क्वांटिटी या फिर 100 क्वांटिटी या फिर 1 क्वांटिटी रखना है अपने आप को। यहाँ पे प्राइस देख लो, अगर मार्केट प्राइस पे खरीदना है तो मार्केट पे क्लिक कर दो, या फिर लिमिट पे, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना है तो यहाँ पे लिमिट पे क्लिक कर दो।
यहाँ पे आपको मार्जिन दिख जाएगा कि कितना मार्जिन लगेगा, इतना पैसे में आपको एक शेयर मिल जाएगा, चार्जेस ये लगेंगे, और यहाँ पे आपको सेल कर देना है। सेल कर दिए, देखो सेल आईसीआईसीआई बैंक इज़ कंप्लीट। अगर आप ऑर्डर्स में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आईसीआईसीआई बैंक मैंने एक शेयर खरीदा है 842.75 के प्राइस में। अगर मैं पोजीशंस में आऊँ तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा ये मेरा आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेड चल रहा है, जहाँ पे मुझे अभी 0.02.1 का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो मेरा प्रॉफिट में आने लगा, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये मेरा इक्विटी में ट्रेड है, ये मैंने अभी ट्रेड इक्विटी में करा है, आईसीआईसीआई बैंक में मेरा ट्रेड चल रहा है। वैसे ही मुझे बाय करना होता तो मैं बाय पे क्लिक करता और सेम वही चीज़ है, क्वांटिटी डालना है इंट्राडे में, प्राइस अगर लिमिट पे करना है तो लिमिट पे करके प्राइस डाल के एंट्री मार दो, उसी प्राइस पे आप कब खरीदेगा, या फिर मार्केट पे लेना है तो मार्केट डाल दो और यहाँ पे आपको चार्जेस दिख जाएंगे अपने। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को बेचा था और ये मुझे अपना प्रॉफिट शो कर रहा है। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो आईसीआईसीआई बैंक का, आपने चार्ट खोल के देखा कि आपने ट्रेड ले रखा था, 1 मिनट, आपने आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड ले रखा है, ट्रेड चल रहा है, ठीक है, और आप आते हो फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपने शॉर्ट कर रखा है आईसीआईसीआई बैंक को, और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, यहाँ पे निकल जाऊँगा, कितने पे, 841.59 पे मैं निकल जाऊँगा अगर भाव यहाँ तक आया तो भाव नीचे आ रहा है। अब देखो भाव वहाँ तक आ गया तो आपको क्या करना है, पोजीशंस में जाना है, यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक मारना है, एग्जिट पे क्लिक मारना है, एक क्वांटिटी आपको खरीद लेना है, क्यों, क्योंकि मैंने शॉर्ट करा था, सेल करा था पहले, और बाय पे क्लिक कर देना है, हो गया। और मुझे क्या प्रॉफिट आया, 0.7 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट आ गया आईसीआईसीआई बैंक में, दिख रहा है आपको। सो इस तरीके से इक्विटी में ट्रेडिंग होता है, आप बाय और सेल कर सकते हो और आपके ऑर्डर्स में यहाँ पे दिख जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक मैंने खरीदा था कितने पे, सॉरी बेचा कितने पे था, 842.75 पे, और खरीदा 842.05 पे, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। सो इस तरीके से इक्विटी में ट्रेडिंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करते हो और इन्वेस्टमेंट को देखते हो और उस पूरे के पूरे क्राइटेरिया को पूरा करते हो। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया कि किस तरीके से ट्रेडिंग होता है इक्विटी में। अब मैं आपको दिखाऊं कि फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग होता है, और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, निफ्टी के इंडेक्स में भी कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी हो गया, और सेंसेक्स इंडेक्स में भी कर सकते हो, और स्टॉक्स में भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आप निफ्टी 50 का फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिखो NIFTY निफ्टी फ्यूचर। तो यहाँ पे देखो निफ्टी मार्च का फ्यूचर दिख रहा है आपको, इसको आप ऐड कर लो, पहले ऐड कर लिया आपने, तो यहाँ पे आ गया निफ्टी मार्च फ्यूचर। इसका कितने पे चल रहा है, इतने पे चल रहा है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तब खरीद सकते हो यहाँ से आके, और ये लॉट में होता है, 50 लॉट, 100 लॉट। अब जैसे मान लो ये सीधे 100 पे आ जाएगा, मतलब एक लॉट 50 का है तो दूसरा होगा आपका 100, 2 लॉट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लॉट, फिर अगला लेना है तो 150 लेना पड़ेगा मुझे, फिर 200 लेना पड़ेगा। इस तरीके से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होता है। तो मान लो ये मैंने 50 क्वांटिटी ले रखा है इंट्राडे में, या मैं इसको ओवरनाइट भी ले सकता हूँ। अब देखो ओवरनाइट में मेरा मार्जिन कितना ज़्यादा लग रहा है, और इंट्राडे में देखना मेरा मार्जिन उतना ही लग रहा है। तो ये फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपका मार्जिन उतना ही लगेगा, ये चार्जेस लग रहे हैं आपके इतने। आप लिमिट में बाय कर सकते हो या फिर मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। तो ये फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको निफ्टी का पूरा एक लॉट, समझो निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, 17,318, और उसके 50 क्वांटिटी आपको केवल 1,02,843 रुपये में मिल रहा है। तो आपको लेवरेज मिल जाता है, यहाँ पे 9 लाख का माल आप एक लाख के अंदर उठा लेते हो। तो ये होता है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग। इस तरीके से आप फ्यूचर्स में बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो फ्यूचर्स को, आप फ्यूचर्स को सेल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सेल कर लो तो उतना ही प्राइस लगता है। अब जैसे कि निफ्टी में आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है निफ्टी के, तो यहाँ पे आप लिखोगे निफ्टी का मान लो 17,273 के आसपास चल रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है कि निफ्टी 17,200 से नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाय करूँगा 17,300 PE। PE होता है पुट, यानी इससे नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ।
तो ये आ गया निफ्टी मार्च 17,300 का पी। अब मैं इसमें भी बाइंग और सेलिंग कर सकता हूँ सेम उसी तरीके से, यहाँ से उसका चार्ट ओपन कर सकता हूँ। तो अब देखो मैं आपको दिखा दूँ कि रिलायंस के फ्यूचर्स में भी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जैसे रिलायंस एक स्टॉक है, तो रिलायंस का फ्यूचर्स आता है, देखो रिलायंस मार्च फ्यूचर्स, इसमें भी बाइंग और सेलिंग कर सकता हूँ। रिलायंस के मैं ऑप्शंस में भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ। ये उसका ऑप्शन है सी हो गया, मतलब ऊपर, मतलब कॉल खरीद रहा हूँ मैं, अगर भाव ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो रिलायंस के मान लो 2000 पीई है, तो मैं ये भी रिलायंस का खरीद सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ। पीई मतलब पुट, तो ये ऑप्शंस हो गए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हो और फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर आपको लेवरेज चाहिए ज़्यादा तो आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना पड़ेगा, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना पड़ेगा। फ्यूचर्स में आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, ऑप्शंस में आपको पूरा पैसा देना नहीं पड़ता। अब मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा था कि 1 लाख देना पड़ रहा था निफ्टी का फ्यूचर खरीदने में। अब देखो निफ्टी का अगर मुझे केवल ऑप्शन लेना है 17,300 पीई मान लो, ठीक है। अब मान लो मुझे इसको बाय करना है, मुझे एक लॉट कितने का पड़ेगा? एक लॉट केवल 9,462 रुपये का पड़ेगा। तो फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में बहुत अंतर हो जाता है। ऑप्शंस में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा एक लॉट, वहीं फ्यूचर्स में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। सस्ते में यहाँ पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका वैल्यू घट जाएगा, ये एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगा अगर भाव इसके डायरेक्शन में नहीं गया तो ऑप्शंस थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, ज़्यादा लेवरेज में होता है। फ्यूचर्स कम लेवरेज में होता है और फ्यूचर्स में आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, वहीं ऑप्शंस में आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होता है यहाँ पे। तो आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया किस तरीके से ट्रेडिंग होता है। एक चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा डाल के रखें कि हमेशा आप उसी चीज़ में ट्रेड करेंगे जहां पे वॉल्यूम होगा। अगर वहां वॉल्यूम नहीं है आप वहां ट्रेड मत करो। क्यों? क्योंकि वहां पे आप फंस जाओगे। दूसरा चीज़, सारा का सारा अपना पैसा एक शेयर में या एक ट्रेड में नहीं डालना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में 20,000 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 एक ट्रेड में लगाना, इससे ज़्यादा कभी मत लगाना। और आपको जो लास्ट में ध्यान रखना है कि आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपको कमीशंस देने पड़ेंगे, आपको ब्रोकरेजेस देने पड़ेंगे, आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लो 17,300 का सी लेता हूँ मैं, बाय करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे चार्जेस लग रहे हैं 30 रुपीज़ के करीब। अब मैं यहाँ पे आपको ये चार्जेस दिखाता हूँ, जिसमें 20 रुपये का ब्रोकरेज लग रहा है, सेबी टर्नओवर फीस लग रहा है, और 5 रुपये का एक्सचेंज टर्नओवर फी लग रहा है, स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है, ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लग रहा, जीएसटी लग रहा है। तो मुझे चार्जेस भी देने पड़ेंगे और ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया, किस तरीके से बाइंग होता है, किस तरीके से सेलिंग होता है, पूरा का पूरा ये ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे। तो ज़ीरोधा मैं यूज़ करता हूँ, आप अपस्टॉक्स यूज़ कर सकते हो, आप एंजल वन यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली ज़ीरोधा ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रेडिंग करने के लिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।